जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। 11 अगस्त हो चुकी है और पोर्टफोलियो तो अपडेट नहीं हुआ होगा क्योंकि सैटरडे और संडे को बाज़ार नहीं खुलता है। जो लोग नए हैं वीडियो में उनको बता दूं कि शेयर बाज़ार शनिवार और इतवार को नहीं खुलता है। तो जो मैंने वीडियो में आपको शनिवार के दिन अपडेट दिया था वही अपडेट अभी भी अवेलेबल होगा मेरे पोर्टफोलियो में, इसलिए मैं कोई पोर्टफोलियो का खास अपडेट नहीं दे रहा हूँ। लेकिन आज अगर हम इंडिसेस पे नज़र डालें तो निफ्टी 50 जो है लगभग 0.91% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं अगर आप देखें मिड कैप 50 0.87%, मिड कैप 100 जो है 0.85%, मिड कैप 150 0.65%, स्मॉल कैप 100 0.36%, स्मॉल कैप 50 0.49%, स्मॉल कैप 250 0.45%। तो ठीक ठाक आज हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा लगभग 0.5 टू 0.5 के आसपास। मुझे उम्मीद है कि हमारा पोर्टफोलियो आज बढ़ेगा। और अगर हम नज़र डालें FIDI के 22 साल के डेटा की, तो FI आज दोबारा से 1200 करोड़ की सेलिंग कर गए हैं कैश में। उसके अगेंस्ट लगभग 6000 करोड़ की बाइंग करी है DI। तो DI तो हर मौके का फ़ायदा उठा रहा है, मौके पे चौका मार रहा है। आप लोगों को पता भी होगा कि जो SIP की मंथली SIP की जो अमाउंट आई हुई वो 28,000 करोड़ आई है जुलाई में, जो कि एक रिकॉर्ड है। आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इन्हें म्यूचुअल फंड के पास जो SIP के थ्रू अमाउंट आया है वो 28,000 करोड़ को टच हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं दोस्तों, जैसे ही मार्केट गिर रही है हिंदुस्तान के लोग और अपनी SIPs बढ़ाए जा रहे हैं। अगर हिंदुस्तान के लोगों में इतनी अकल और बुद्धि है तो मेरे वीडियो देखने वाले मेरे सब्सक्राइबर्स में भी इतनी अकल और बुद्धि होनी चाहिए कि उनको भी अपनी SIP थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। हाँ, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ाना है कि आपके महीने के खर्चे निकालने में दिक्कत आने लगे और आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिक्कत आने लगे। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत इस डिप का फ़ायदा उठाना चाहिए था और लोगों ने उठाया। जुलाई में जैसे ही मार्केट घुरी लोगों ने अपनी SIP बढ़ा दी। आइए बात कर लेते हैं आज किस तरीके से मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो ने रिएक्ट किया है। तो आज मेरा शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो लगभग 2511 रुपये से बढ़ गया है, लगभग 1.66%। अगर देखें तो IT बीज में 6 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, कंजम्पशन बीज में 52 रुपये का, फार्मा बीज में 3 रुपये का, डिवा बीज में 50 रुपये का, इंडसइंड बैंक में 22 रुपये का, सेंसेक्स ETF में 31 रुपये का, टाटा मोटर्स में लगभग 2000 रुपये का, जीनस पावर में 2400 रुपये का, HDFC कॉल में 9 रुपये का, इरकॉन में 180 रुपीज़ का, टॉप 10 ऐड ETF में 35 रुपये का, लो वोल्टाइल ETF में 33 रुपये का, FMCG ETF में 42 रुपये का, LPL30 ETF में 40 रुपये का, शरिया बीज में 44 रुपये का, डाबर में 28 रुपये का और HDFC ग्रोथ में लगभग 34 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। ओवरऑल पोर्टफोलियो पे अगर नज़र बनाई जाए तो 1,76,000 इज़ द इन्वेस्टेड वैल्यू, 1,54,000 इज़ द करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। लगभग 22,000 के नोशनल लॉस में है, 12%। और आप देख सकते हैं कि IT बीज लगभग आधा % के नुकसान में है, कंजम्पशन बीज लगभग 0.25% के मुनाफे में, फार्मा बीज लगभग आधे % के मुनाफे में, डिवॉप बीज 3% के नुकसान में, इंडसइंड बैंक 28% के नुकसान में, सेंसेक्स 1% के नुकसान में, टाटा मोटर्स 11% के नुकसान में, जीनस पावर 19% के नुकसान में, HDFC कॉल आधा % से नुकसान में, इरकॉन जो है 30% के नुकसान में, टॉप 10 ऐड ETF 3% के नुकसान में, लो वोल्टाइल ETF आधा % के नुकसान में, FMCG ETF 0.39% के नुकसान में, LPL30 ETF 2% के नुकसान में, शरिया बीज 2% के नुकसान में, डाबर 7% के नुकसान में, HDFC ग्रोथ लगभग 0.1% के नुकसान में। तो आइए एक बार आपको दिखा देता हूँ कि आज कौन कौन सी SIP मेरी कटी। पोर्टफोलियो में तो कोई चेंज नहीं हुआ होगा। तो 5,56,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 5,80,000 जो है करंट वैल्यू, 23,000 का मुनाफा चल रहा है, लगभग 4.25%। 84,000 की SIP है जिसमें से 19,000 की SIP पूरी हो चुकी है। आज की जो SIP है वो उस पर एक नज़र दिलवा देता हूँ। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एडलवेस स्मॉल कैप, नहीं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बस यही 3 SIP मेरी आज कटी हैं। पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं हुआ है क्योंकि पोर्टफोलियो तो आज रात को अपडेट होगा, क्योंकि सैटरडे और संडे को तो छुट्टी होती है शेयर बाज़ार की, आपको पता है। और एक बार मैं फटाफट से आपको ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखा देता। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आप देखोगे वही स्थिति लगभग बनी हुई है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है। तो दोस्तों आज निफ्टी ने लगभग 1% का बढ़त दी है, लगभग 222 पॉइंट की। और शनिवार इतवार को जब मैं वीडियो बना रहा था मैंने आप लोगों को ये बताया भी था कि बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग हो रखी है मार्केट में और शॉर्ट कवरिंग कभी भी ट्रिगर हो सकती है, मंडे या ट्यूसडे को। तो ये वीडियो जिन्होंने मेरे देखे होंगे उनको ज़रूर याद होगा कि मैंने सैटरडे को भी और संडे को भी याद बोली थी कि शॉर्टिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है और शॉर्ट कवरिंग कभी भी ट्रिगर हो सकती है। और जैसे ही शॉर्ट कवरिंग होती है तो जो लोग नए हैं उनको मैंने उस वीडियो में भी समझाया था कि जब शॉर्ट कवरिंग होती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। और आज शॉर्ट कवरिंग हुई और मार्केट ऊपर की तरफ गई। तो मैंने 2 दिन का ही प्रेडिक्शन दिया था कि मंडे और ट्यूसडे के अंदर कभी भी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, तो शॉर्ट कवरिंग हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट लगातार ऊपर ही जाता चला जाएगा। अब आगे जाके सिचुएशन देखनी पड़ेगी, किस तरीके का डेटा आ रहा है, किस तरीके की
फेंडो में कॉल्स और पुट की ऑप्शन खड़ी हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अभी मैंने डेटा नहीं देखा है तो अभी तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। तो वो होपफुली आज रात को जब मुझे समय मिलेगा तो मैं वो डेटा देखूँगा और पता लगाऊंगा कि क्या है कॉल्स और पुट की पोजीशन, क्योंकि कॉल्स और पुट की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही मार्केट शॉर्ट टर्म में भागती है। बाकी लॉन्ग टर्म में मार्केट तो अपनी अर्निंग्स के बेसिस पर ही चलती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और आज लोगों का फेवरेट NSDL भी आज गिर गया। सुबह सुबह इसने लगभग 1400 रुपये का टच किया था, लेकिन उसके बाद यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई और गिर के ये दोबारा से अब 1273 के दाम पे आ गया। देखिए स्क्रीन पे NSDL का शेयर दिख भी रहा है। तो आई थिंक दोस्तों ये था वीडियो को लेके मेरा छोटा सा अपडेट। और बाकी दोस्तों मैंने म्यूचुअल फंड की बुक से कुछ लिंक्स दे रखे हैं जो कि फ्लिपकार्ट के हैं। अगर आप मोबाइल स्क्रीन पे टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड में बॉटम पे आपको प्रोडक्ट कोड करके ऐसा कुछ लिखा आएगा, उसके अंदर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको फ्लिपकार्ट से मेरी म्यूचुअल फंड की बुक्स नहीं लेनी है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट से, बस मेरे लिंक का इस्तेमाल कीजिएगा। जो भी लिंक मैंने दे रखा है म्यूचुअल फंड की बुक्स का वहाँ से एंटर कीजिएगा। म्यूचुअल फंड की बुक्स नहीं खरीदनी है, जो खरीदना है वो टाइप कीजिएगा उस पर और आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको म्यूचुअल फंड की बुक ही लेनी है, लेकिन लिंक मेरा ही इस्तेमाल करें जहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड की बुक दे रखी है। बुक ना खरीद के वहाँ पे कुछ भी टाइप कर लें। मान लीजिए आपको शूज़ लेने हैं तो आप एक बार मेरे लिंक के थ्रू गए, सामने म्यूचुअल फंड का लिंक खुल जाएगा, लेकिन ऊपर आप टाइप कर दिएगा शूज़, तो आप शूज़ खरीदने चले जाइएगा। लेकिन क्योंकि आप मेरे लिंक के थ्रू गए हैं तो आप कुछ भी खरीदेंगे तो उसमें कमीशन आपके भाई को भी मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।